हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉर्मी नॉलेज। दोस्तों, जेंडर शब्द से तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि अक्सर जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कॉलम होता है जेंडर का, जिसमें हमने भरना होता है मेल या फीमेल अपने नाम के अनुसार। तो मेल के लिए हम एम लिख देते हैं और फीमेल के लिए एफ लिख देते हैं, और इस तरह से हम जेंडर का कॉलम फिलअप कर देते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं उसी जेंडर वर्ड की बात कर रही हूँ जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि जिसके विषय में बातें हो रही हैं वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। इस प्रकार पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इन्हें हम लिंग के भेद भी कहते हैं। तो देखते हैं पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, आदमी, लड़का, पंडित, कवि, सम्राट, बछड़ा, मामा आदि। ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को हम पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, औरत, लड़की, पंडिताइन, कवियत्री, सम्राज्ञी, बछिया आदि। तो ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करना सीखेंगे। अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो आइए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं। पहला शब्द है हमारा लड़का, इसका स्त्रीलिंग है लड़की। दूसरा शब्द है हमारा नौकर, इसमें हम आनी प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नौकरानी। अगला शब्द है जेठ, जेठानी। अगला शब्द है भव, इसमें हम आनी प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा भवानी। नेक्स्ट है इंद्र, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा इंद्राणी। तो दोस्तों, ये थे आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो आइए अब देखते हैं आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। पहला शब्द है हमारा पंडित, इसमें हम आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा पंडिताइन। दूसरा शब्द है लाला, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा ललाइन। और देखते हैं बाबू, बबुआइन। चौबे, चौबाइन। ये थे दोस्तों आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए देखते हैं ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यहाँ पर हम छोटा आ और बड़ा आ के शब्द हैं हमारे पास, इसमें हम ई प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द है हमारा दास, इसका बनेगा स्त्रीलिंग शब्द दासी। नेक्स्ट है पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी। तो ये थे दोस्तों ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखते हैं दोस्तों हम ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर हम ईया प्रत्यय जोड़ेंगे शब्दों में और स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द लेते हैं बूढ़ा, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा ईया प्रत्यय जोड़ने से बूढ़िया। इसी तरह दूसरा है डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया।
तो इसी तरह दोस्तों हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं या प्रत्यय लगाकर। तो अब देखते हैं दोस्तों हम नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए बनाते हैं शब्द नी प्रत्यय जोड़कर। शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंघनी एंड भील, भीलनी। तो ये बन गए हमारे नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो अगला प्रत्यय लेते हैं हम दोस्तों इनी, इनी या इणी। तो हमारा पहला शब्द है अभिमानी। इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा अभिमानिनी। नेक्स्ट है स्वामी और स्त्रीलिंग शब्द बनेगा इनी प्रत्यय लगाने से स्वामिनी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी एंड हितकारी, हितकारिणी। तो समझ गए आप दोस्तों कैसे प्रत्यय लगाकर शब्द बदल रहे हैं। ये थे इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो आइए और शब्द देखते हैं हम और प्रत्यय लगाकर। तो अगला प्रत्यय है दोस्तों इका। यहाँ पर हम अक वाले शब्द हैं, इसमें इका प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं पहला शब्द गायक। इसका बनेगा इका प्रत्यय लगाने से गायिका। सेवक, सेविका, याचक, याचिका और बालक, बालिका। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, संचालक, संचालिका। तो इसी तरह से आप बहुत सारे शब्द बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों भिन्न भिन्न प्रत्यय से विभिन्न प्रकार के शब्द बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वो शब्द लेते हैं जिन संज्ञा शब्दों के अंत में वान या मान आता है। उनके स्थान पर हम वती या मति लगाकर अब स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। हमारा पहला शब्द है भगवान। इसका स्त्रीलिंग बनेगा भगवती। नेक्स्ट है गुणवान। इसका शब्द बनेगा गुणवती। ऐसे ही धनवान, धनवती, श्रीमान, श्रीमती। तो ऐसे ही दोस्तों आप स्वयं भी कुछ शब्द बना सकते हैं, जैसे शक्तिमान, शक्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ऐसे ही दोस्तों आप और शब्द बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और देखते हैं दोस्तों अब हम बनाएंगे आ प्रत्यय जोड़कर। तो शब्द है हमारा अध्यक्ष, अध्यक्षा। शिष्य, इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे, बन जाएगा शिष्या। सुत, सुता, अनुज, अनुजा, भवदीय, भवदीया। इसी तरह बहुत सारे शब्द बन सकते हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ प्रिय, प्रिया, शिव, शिवा, वृद्ध, वृद्धा। आप भी ऐसे बहुत सारे शब्द बनाइएगा और मुझे भेजिएगा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ तत्सम शब्दों को जहां हम ता को त्री से बदलते हैं। तो पहला शब्द है हमारा नेता। इसको परिवर्तित करके हम करेंगे नेत्री। अब ये बन गया स्त्रीलिंग। वक्ता, वक्त्री, रचयिता। अब इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा रचयित्री। और कर्ता, कर्त्री। ऐसे ही और शब्द हैं, उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ निर्माता, निर्मात्री, धाता, धात्री, विधाता, विधात्री। और अभिनेता शब्द तो बहुत सुना होगा आपने, अभिनेता। इसका स्त्रीलिंग बनेगा अभिनेत्री। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने पर पूरा शब्द ही बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐसे शब्द। पहला शब्द है हमारा बादशाह। इसका स्त्रीलिंग होगा बेगम। दूसरा शब्द है भाई,
इसका स्त्रीलिंग है, पूरी तरह परिवर्तित है, भाभी। और दूसरा शब्द है पिता, ये भी परिवर्तित होकर बिल्कुल अलग है, माता। दूसरा शब्द है हमारा बैल, गाय, विद्वान, विदुषी। तो ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो बिल्कुल ही बदल गए हैं। तो अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, वर, वधु, वीर, वीरांगना। ये वो शब्द हैं दोस्तों जो बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं। साधु, साध्वी, कवि, कवित्री, विधुर, विधवा, युवक, युवती, सम्राट, सम्राज्ञी। तो देखा दोस्तों आपने, ये वो शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने पर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।